जय श्री राम दर्शकों। तो आई होप कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते पानी ना गिर जाए। बट आज का ये जो प्रकल्प है ये एक चीज़ से इंस्पायर्ड है विच इज़ अ बुक। एंड वो बुक है द रिपब्लिक, प्लाटो के द्वारा लिखी हुई है, जो कि सोक्रेट्स विच वाज अ ग्रीक फिलोसफर उनके शिष्य थे। और उन्होंने उस बुक में सोक्रेट्स की ही बातें की। वो कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं और क्या बातें करते हैं इसी बारे में वो बुक है। नाउ एक छोटी सी चीज़ जिसने मुझे इंस्पायर किया ये वीडियो बनाने के लिए एंड इवन थिंक करने के लिए कि सच में ये तो विचार करने वाली बात है, विच इज़ मनी। सोक्रेट्स सिफिलिस नाम के एक व्यक्ति से बात करते हैं और बात करते हैं तो बात की शुरुआत होती है बुढ़ापे से। तो सिफिलिस क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि सोक्रेट्स को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सोक्रेट्स बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो कहते कि सोक्रेट्स तुम आया करो, काफ़ी ऑफन आया करो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करने में। और ऐसा होता है कि जब बुढ़ापा आता है तो सारे पैशन, मतलब कि सारे गुस्सा हो गया, कोई भी कामनाएं हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जवानी में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, वो शरीर से निकलने लग जाती हैं, जाने लग जाती हैं। तो उस समय केवल एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा सुख होता है, वो होता है बातें करने का। इसीलिए बूढ़े लोगों को आपने ज़्यादातर देखा होगा, उन्हें बातें करना बहुत पसंद है। उन्हें अब ट्रैकिंग पे जाना या कि पार्टीज़ वगैरह करना, दारू पीना, ये सारी चीज़ें ना इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती, क्योंकि अंदर की वो एक्साइटमेंट, वो पैशन ही समाप्त हो गया। तो इसलिए अब उनको बातें करना बहुत पसंद है। इसके साथ ही साथ फिर सोक्रेट्स कहते हैं कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड, आप मुझसे 30-40 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के चल रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि एक रास्ता है, बुढ़ापा एक रास्ता है जहाँ मुझे भी चलना है कुछ समय के बाद। तो ये रास्ता कैसा है? क्या ये सुगम है या कि बड़ा कठोर है? तो सिफिलिस कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए कठोर है, कुछ लोगों के लिए बड़ा सुगम है, बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो किन लोगों के लिए बड़ा एकदम सुखदाई है? वो लोग जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जिनके कैरेक्टर में शांत स्वभाव है, बड़ा खुशहाल स्वभाव है, उनके लिए बुढ़ापा बड़ा सुगम तरीके से निकलता है। लेकिन वहीं पे जो लोग बड़े कटुक या बड़े कैसा कहा जाए, बिटर माइंडसेट के हैं, कई लोग जो कि हमेशा एक दूसरे की बुराई, किसी पे गुस्सा निकालना या चिड़चिड़े स्वभाव वाले लोग हैं, उनके लिए बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी निकलता है। तो मेरे लिए जहाँ तक मैं बात करूँ, सिफिलिस की जहाँ तक अपन बात करते हैं, तो सिफिलिस बड़े शांत स्वभाव के, बड़े विचारशील, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो उनके लिए बुढ़ापा बड़ा अच्छा जा रहा था, वो अगर अपनी बात करते तो। फिर सोक्रेट्स कहते हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है सिफिलिस कि आप ऐसा इसलिए कह पा रहे क्योंकि आप धनी हैं, क्योंकि धनवान लोगों के लिए बुढ़ापा तो बड़े इजीली चल जाता है। तो कहते हैं बात तो तुमने बहुत सही करी है सोक्रेट्स, लेकिन एक चीज़ जानो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे स्वभाव का है, जो कि बहुत अच्छे नेचर का है, जो कि बहुत वाइज है, जो कि बहुत सारी चीज़ें अचीव करके बैठा है अपने गुणों के बेसिस पे। उसके गुण में बहुत विचारशीलता है, शांत स्वभाव का है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन यदि वो गरीब है तो उसका बुढ़ापा कष्टदायी ही होगा। इसी प्रकार से अगर कोई बहुत रिच इंसान भी है, जिसके पास बहुत सारा भंडार बैठा है धन का, लेकिन अगर उसका बैड कैरेक्टर है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा या कंप्लेनिंग, ये सारी चीज़ें हैं, तब भी उसका बुढ़ापा बुरा ही जाएगा, कष्टदायी ही होगा। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस बैलेंस, पैसा होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ गुड गुड कैरेक्टर होना भी ज़रूरी है, अगर आपको अपना बुढ़ापा प्रसन्न तरीके से, बड़े सुगमता से बिताना है। नाउ वन मोर थिंग, पीछे हल्ला हो रहा है सो एक और चीज़ जो कि मेन टॉपिक है इस बात का, यहीं से मुझे इसके लिए इंस्पिरेशन मिली, विच इज़ कि धन बेसिकली अच्छा है या बुरा। बेसिकली जो धन है, तो क्या वो बुरे गुण लाता है या कि अच्छे गुण लाता है? तो इसका जवाब है कि ना धन अच्छा है ना बुरा,
धन केवल और केवल एक साधन है। उसका यूज़ करने वाला या उसका रखवाला उस पे डिपेंड करता है कि धन से क्या गुण आएंगे किसी के अंदर, या धन से क्या उपयोग करेगा वो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जो कि कार चलाता है, ठीक है, अब वो कार को बड़े बुरे तरीके से भी चला सकता है और बड़े अच्छे तरीके से भी चला सकता है। और अगर वो कार ले जा कर के कहीं ठोक देता है, किसी के ऊपर चढ़ा देता है, कई लोगों को मार देता है, तो इसमें कार की कहाँ से गलती हुई? कार के अंदर उसके कार के कारण उसके अंदर कोई बुरे गुण नहीं आए। कार तो एक साधन है जो कि तुमको सुगमता से कहीं पहुंचा भी सकता है और तुमको बहुत गंदे तरीके से कहीं खाई से भी गिरा सकता है, ठीक है, लेकिन चलाने वाले पे मैटर करता है ना। नाउ इसी प्रकार से जो धन है, धन के आते ही आपके अंदर के जो गुण हैं ना वो बढ़ जाते हैं। जो भी आपके अंदर धन ना होने पे था वही इन्हेंस हो जाती है। ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी है कि जो पैसा है जब वो आता है ना तो वो इंसान के अंदर के कैरेक्टर्स को बूस्ट कर देता है बस। अगर आप बहुत ज़्यादा कामी व्यक्ति हो ना तो आपके पास पैसे आने के बाद आप खूब कामनाओं पे पैसा खर्चा करोगे। अगर आप खूब ज़्यादा लालची व्यक्ति हो तो पैसा आने के बाद आप पैसा बचाओगे तो सही अपना, लेकिन आप और ज़्यादा ऐसी चीज़ें करोगे जिससे आपके पास धन आए, खूब लालच दिखाओगे, आप कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। और कई लोग जो कि पैसा ना होने पर भी दानी हैं, वो उनके पास अगर धन आता है तो वो फिर दान ही करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि धन एक साधन है जिसका उपयोग गुणों के आधार पर होता है। तो इससे पहले कि हम धन अर्जित करें, इसीलिए हम गुण अर्जन करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि अगर गुण नहीं हैं अच्छे तो हम हर एक चीज़ नष्ट ही करेंगे, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हम वो समाप्त ही करने की कोशिश में रहेंगे। नाउ ये चीज़ किस, धन से सुगमता तो आती है लेकिन धन से अहंकार भी आता है, अगेन गुण पे डिपेंडेंट। लेकिन सुगमता कैसी, कि धन केवल और केवल ये बाहरी लग्जरी देने के लिए नहीं है, मतलब कि कन्वीनियंस, विच इज़ कि अगर आप गर्मी के मौसम में ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन की स्लीपर की जगह आप थर्ड एसी या सेकंड एसी या फर्स्ट एसी अफोर्ड कर सकते हो, दैट इज़ ट्रू। लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें तो आपके शारीरिक प्लेजर्स के लिए है ना। एंड यहाँ से ही आवाज़ करते हुए लोग निकल रहे हैं, सो जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। नाउ द थिंग इज़, ये तो शारीरिक सुख के लिए, लेकिन इसके अलावा एक सुख ऐसा होता है जो कि निरंतर रहता है, जिसको कहते हैं आत्मिक सुख, जो आपकी आत्मा को शांति दे। आप ना आपको भूख लगी है और आप जाके कहीं पे बैठ के भोजन ले करके खा लो कहीं से ख़रीद के, तो बड़ा सुख मिलेगा। शारीरिक सुख मिल गया, आपके पास एनर्जी आ गई, हर एक चीज़। लेकिन अगर आपके साथ में ही कोई एक भूखा व्यक्ति है और आप उसको भी भोजन करा दो ना, और उसके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी वो आपको थैंक यू बोल के जाएगा, वो है आत्मिक सुख। तो शारीरिक सुख के साथ साथ आत्मिक सुख के लिए धन का प्रयोग करना, यही एक अच्छा कैरेक्टर बनाएगा और अच्छे कैरेक्टर को बरकरार रहने में मदद भी करेगा। नाउ वन मोर थिंग, कि एक और चीज़ मैंने उस किताब में पढ़ी कि जब आपके पास इनफ होता है, ठीक है, और आपके पास गुड कैरेक्टर है, मान लो गुड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, नॉर्मल मान लेते हैं, बैड कैरेक्टर नहीं है, तो आपको कभी भी ना ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपके सोल को, आपकी आत्मा को हानि पहुंचाए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, चोरी हो गया, किसी से पैसा चुराना, किसी को धोखाधड़ी देना, ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हमारे पास धन का अभाव होता है और आपका कैरेक्टर भी बुरा है। कई लोग जिनके पास धन का अभाव है लेकिन कैरेक्टर बुरा नहीं है, वो तब भी किसी को धोखा नहीं देंगे, पैसे की चोरी नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। और कई लोग जिनके पास धन होता भी है लेकिन उनके पास कैरेक्टर अच्छा नहीं है, गुण अच्छे नहीं है, तो दूसरे के धोखा भी देंगे, उनका पैसा भी मारेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सुनने भी मिली। तो जब आपके पास इनफ धन रहता है, ठीक है, तो आपको ऐसे कृत्य करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो कि आपके आंतरिक सुख को बिगाड़े और आपके चरित्र को भी, ठीक है। तो धन के बारे में आज मैं बस यही सोच रहा था कि जब सिफिलिस ने ये कहा कि कोई एक गरीब अच्छा व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता बुढ़ापे में, और एक दुष्ट अमीर व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता बुढ़ापे में, तो बहुत सही बात है। इसलिए धन का अर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप बाहरी सुख तो
का लुत्फ़ तो उठा ही सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब होता है जब आपके ऊपर कोई संकट आन पड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ आंतरिक सुख के लिए भी आप ऐसी चीज़ें कर पाएँ जो कि आपके कैरेक्टर को अच्छा बना के रखें, ठीक है? तो यही एक बात थी जो कि मैं बस बताना चाहता था। मेबी इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी नहीं बता पाया हूँ या मेरे दिमाग में नहीं आई है। लेकिन जैसे ही आएगी तो धन के विषय में, क्योंकि उसका मोरलिस्टिक यूज़ क्या होता है, उसका सोसाइटी के लिए यूज़ क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे भी विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग, मैं सब की बात नहीं कर रहा लेकिन ज़्यादातर लोग धन का यूज़ केवल स्वयं के लिए ही करते हैं, और जो सोसाइटी के लिए करते हैं वो उससे यश प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको ख्याति चाहिए, यश चाहिए, अपने लिए वाहवाही चाहिए, बड़ाई चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगी। लेकिन ये ऐसे काम तो करो कि सोसाइटी को फ़ायदा हो। आप चलो एक करते हो 10 दिखाओ, लेकिन वो एक तो करो, ठीक है? तो धन का अर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है जिससे आप स्वयं तो सुखी रह सको, कष्टदायी समय में वो आपके उपयोग में आ सके और आप किसी का कष्ट निवारण भी कर सको, और दूसरों के लिए भी कई चीज़ें ऐसे कर सको जिससे आपका चरित्र ज़्यादा बेहतर हो। बहुत ज़्यादा जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लालची प्रवृत्ति के, जिनके अंदर ऐसे दुर्व्यवहार वाली चीज़ें होती हैं, उनको ये चीज़ रिलेटेबल नहीं लगी और वो इससे डिफ़र करेंगे, नो डाउट। लेकिन जिसकी रही भावना जैसी टाइप, है ना? तो बस इतना ही कह के आज समाप्त करते हैं, फिर किसी और दिन कोई ऐसी चर्चा करेंगे। जय श्री राम।